बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं गचक। कुछ इलाकों में इसको चक्की कहा जाता है, हम पंजाब के रहने वाले हम इसको गचक कहते हैं। 1 पाव मैंने गुड़ लिया है और 100 ग्राम मैंने पीनट ली है और कुछ चने मैंने लिए हैं। चनों को मैंने ऊपर से छिलके उतार लिए हैं, भुने हुए चने। इसकी अब हम आपको गचक बनाने का तरीका बताएंगे। चूल्हे के ऊपर हमने एक पैन रख लिया है। चूल्हा हमने मीडियम रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में हमने गुड़ ऐड कर दिया है। ½ कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब हमने अच्छी तरह पका लेना है। पानी के अंदर आस्ता आस्ता गुड़ मेल्ट होता जाएगा। सारा गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा ना, फिर हम आपको बताएंगे। ऐसे ही बस आपने चम्मच लाते जाना है। चूल्हे पे हमारी गचक तैयार हो रही है। अब हम एक बर्तन को ग्रीस कर लेंगे घी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने परात ली है, इसको हमने घी लगा के ग्रीस कर लिया। इसके पैंदे को ऐसे ही आपने ग्रीस कर लेना है। अच्छी तरह ग्रीस करके इसके ऊपर आपने पीनट लगा देनी है ऐसे। ऐसे पीनट आपने लगा देनी है। गुड़ सारा मेल्ट हो चुका है। ऐसे ही आपने चम्मच लाते जाना है इसमें। कमेंट किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब किया करें। ऐसे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपको नई नई रेसिपियाँ मिले करेंगी। चम्मच लाते जाएंगे तो गचक बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी। ऐसे ही हम अब एक बोल में पानी ऐड किया, उसमें डाल के देखते हैं तैयार हुई है गचक नहीं। अभी बस थोड़ी सी देर रह गई है गचक तैयार होने में। इस पॉइंट पे आके हमने 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी डाल लें, अगर आपके पास डालटा है तो डालटा ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही चम्मच लाते जाना है। बस गचक हमारी रेडी हो जाने लगी है। अब हम एक बोल में पानी हमने ऐड किया हुआ है। अब हम चेक करते हैं। तैयार हुई है कि नहीं अभी हमारी गचक। गचक हमारी रेडी हो गई है। इस पॉइंट पे आके 1 पिंच हमने मीठे सोडे का ऐड करना है। इसके साथ इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, वाइट वाइट। अच्छी तरह मिक्स करना है। ऐसे मिक्स करते जाना, कलर अच्छा होता जाएगा इसका वाइट। ये देखें
गचक रेडी हो गई। अब हमने इसको उसके ऊपर मूंगफली के ऊपर डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी प्लेट भी हमने रेडी की हुई है ऑयल लगा के। उसके उस प्लेट में हमने चने ऐड किए हुए हैं। ऐसे इसको प्रेस करते जाना ऊपर से। सारा मूंगफली के ऊपर इसको गचक को प्रेस कर लेना है। इसी तरह से हमने चने वाली प्लेट के ऊपर ऐड कर लेनी है। एक हाथ है मेरा, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। ऐसे जब ये ठंडा हो जाता है ना, इसको फिर ऐसे आपने हाथ के साथ ही प्रेस करते जाना है। फिर ये गचक जो है ना ज़रा पतली होती जाएगी, मोटी गचक अच्छी नहीं लगती, इसलिए ऐसे इसको प्रेस करते जाना है। अच्छी तरह इसको प्रेस करना है। गचक हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको काट लगाएंगे छुरी के साथ। अगर ठंडी होगी तो फिर काट नहीं लगने, इसलिए हमने अभी से काट लगाने शुरू कर लेने हैं। ऐसे ही आपने लगाते जाना है। जैसे बर्फी की टुकड़ियां काटते हैं ना, ऐसे ही आपने काट लगा लेना सारा। ऐसे फिर परात से ना जल्दी जल्दी उतर जाएगी। अगर ठंडी होगी तो फिर जम जानी है परात के साथ ही। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से कट लगा लेंगे, पीस तैयार कर लेंगे। ये परात के अंदर वाले जो पीस थे ना वो मैंने कट कर लिए हैं ऐसे। ये जो साइड पे रहती थी ना सारी, इसको मैंने ये इकट्ठा कर लिया है। इसको ऐसे अब हमने गरम गरम करना है। अगर ठंडी हो जाए तो फिर ये नहीं बनने लगी। ऐसे अब जैसे शाप से मिलती है ना गोल गोल, ऐसे हमने इसको बना लेना है। अगर गच्चक ठंडी हो जाए फिर नहीं बनती। ऐसे ऐसे गोल गोल करते जाना है। ज़रा गरम गरम है, हाथ को भी लगती है गरम गरम। ऐसे गोल गोल भी मिलती है पैक में। जो हमारी परात के साइड पे हमने ज़ाया नहीं की, उसको हमने ऐसे गोल गोल शक्ल दे लेनी है। ऐसे करते जाना। ये देखें, ये भी इतनी अच्छी तैयार हो गई है। ये साइड वाली हमने ज़ाया नहीं की। ऐसे ही हमने फिर इसको उठाना है। ऐसे ऐसे हमने करते जाना इसको। अभी गरम गरम है, गरम गरम हो जाएगी। अगर ठंडी होगी तो फिर नहीं बननी। ऐसे हमने जल्दी जल्दी बनाते जाना इसको। ये देखें ऐसे। कुछ हमने गच्चक बर्फ़ी की टुकड़ियों की तरह काट ली है और कुछ हमने गोल टिक्की की तरह बना ली है। ये हमारी अब गच्चक रेडी हो गई है।